हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो टिन्नू आज हमारी गई थी पीटीएम में, तो आकर इसने बनाया है मेरे लिए एक लेमन जूस। दिखाओ टिन्नू। देखो, मैंने खुद से बनाए हैं, तो चलो मम्मा इसको टेस्ट करके बताएगी। मिक्स कर दिया मैंने, ठीक है। लेमन हटा दूँ यहाँ से, ये लगा रहने दूँ। हटा दिया, तो डेकोरेशन के लिए होता है। कैसे है? तो भाई बना तो अच्छा है, हल्का सा बस नमक ही इसमें कम है, बाकी अच्छा बना है। चीनी भी डाली आपने इसमें, नींबू पानी बनाया है ये तो आपने। हाँ, मैंने लेमनेड नहीं बनाया, मैंने तो सबसे अच्छी बात ये है कि ये खुद से नींबू वगैरह कट करके ये बनाना सीख गई है, यही बहुत बड़ी बात है। और जब इसको कुछ कोई फ्रूट वगैरह खाना होता है ना, तो वो भी ये खुद ही कट करके खा लेती है। तो क्या बोलोगे बताओ। मैं टेस्ट कर लेती हूँ। बहुत टेस्टी है। खट्टा मीठा सा अच्छा है। तो गाइस मैंने फेस पे लगाया है फेस मास्क। तो अभी मैं ये नहीं बताऊंगी कि क्या नाम है इसका, क्योंकि मैं खुद इसका पहले रिज़ल्ट देखूंगी कि इससे टेन स्किन जो होती है हमारी वो हटती है या नहीं। वैसे तो टेन स्किन कोई ज़्यादा थी नहीं, फिर भी मैंने इसको लगा लिया। लगाने में ही थोड़ा सा क्रीमी था और अच्छी खुशबू भी आ रही है। हल्का सा जलन भी हो रही है फेस पे, ज़्यादा तो नहीं हो रही। अच्छा ठंडा सा लग रहा है। बाकी देखते हैं थोड़ी देर में। गाइस देख सकते हैं आप, मैंने ये वाला मास्क यूज़ करा था। इसका नाम है सेवी और मोरोकैन D10। और आप देख सकते हैं फ़र्क कैसा नज़र आ रहा है मेरा चेहरा। और तो भाई ये है मेरी देवरानी का रूम, यहाँ से जाते हैं। और ये डुग्गू, ये मुझे पकड़ के ऐसे अंदर लेके जा रहा है, देखो। क्या करूँ अब, यहाँ बैठूँ? अच्छा, तो ये मुझे बोल रहा है कि यहाँ बेड पे बैठ जाओ। तो मैं इसका रूम दिखाती हूँ एक बार आपको। रूम दिखा दूँ ना आपका? रूम दिखाने दो। तो देखो ये बाहर के रूम में एक बेड लगा हुआ है, और यहाँ पे ये फ्रिज वगैरह इस तरीके से, अभी अलमारी वगैरह ये सब कुछ रखी हुई है। और ये किचन है। और ये अंदर, अरे रुक जा, मैं बैठूंगी। और यहाँ से दिखता है हमारा वो जो पार्क है, देखो पार्क। तो गाइज़ आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा मेकअप बॉक्स। ये मेरे शादी के टाइम का है, और मैं अभी भी इसमें मेकअप रखती हूँ। क्योंकि वैसे ड्रेसिंग तो है रूम में, लेकिन ड्रेसिंग में मैंने तब से रखना छोड़ा था जब से टिन्नू का हाथ इस तक पहुँचने लगा था। क्योंकि टिन्नू क्या किया करती थी, मेरा ये सारा मेकअप निकाल, जब मैं ऊपर के रूम में हुआ करती थी, क्योंकि पहले किचन ऊपर थी, तो जब मैं ऊपर के रूम में हुआ करती थी ना, तो वो मेरा सारा मेकअप निकाल के तोड़ दिया करती थी, या दीवारों पर घिस दिया करती थी, लिपस्टिक ख़राब कर देती थी, आईब्रो पेंसिल वगैरह, लिप लाइनर वगैरह, काजल, ये सब कुछ वो मेरा ख़राब कर देती थी। तो फिर मैंने इसमें रखना शुरू किया। ये जब शादी में घर वाले दिलाते हैं ना, वो वाला मेकअप बॉक्स है ये, तो संभाल के रखा हुआ है मैंने। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरे मेकअप बॉक्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी, इसमें है शीशा मैं छोटा ही लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि छोटे शीशे में मेकअप जो है ना हमारा, वो थोड़ा अच्छे से हो जाता है और पास से हर एक चीज़ दिखती है। जैसे कि काजल वगैरह लगाना हो या लाइनर लगाना हो, तो उसमें हमें छोटे वाले शीशे से बहुत ईजी हो जाता है देखने के लिए। और ये है हमारा NAC 3 का ब्रशेज़ का पूरा पैक। ये देखो, इसमें अलग अलग टाइप के ब्रशेज़ हैं। ये ब्लश वगैरह लगाने के लिए जो होता है वो है, और ये वाला आई शेड वगैरह लगाने के लिए। वैसे तो इन सब का यूजेस मुझे नहीं आता है इतने अच्छे से, क्योंकि मैंने कोई पार्लर का कोर्स वगैरह या कोई ब्यूटी कोर्स नहीं किया है। लेकिन ये सब तो नॉर्मल मेकअप की तरह मैं यूज़ में लेती हूँ, जैसे कि इनको आई शेड वगैरह लगाने में ही मैं काम में लेती हूँ। और ये सबसे ज़्यादा काम आता है, मैं ब्लश जो लगाती हूँ ना आजकल, उसके लिए। इसमें और भी ब्रशेस थे, लेकिन वो क्या है ना, जैसे इधर उधर हो गए, क्योंकि ये अभी का नहीं है, ये बहुत टाइम पहले का है और अभी तक मैंने संभाल के रखा हुआ है।
तो अब हम बढ़ते हैं इसकी तरफ। ये है मेरा आई शेडो किट, खोल के दिखाती हूँ मैं एक बार आपको। तो देखो कितने प्यारे प्यारे और न्यूड न्यूड कलर है इसमें, और इसी के साथ इसमें 3 स्पार्कल वाले शिमर वाले कलर भी दिए गए हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा यूज़ में मेरा ये गोल्डन वाला कलर है ना, ये वाला, ये ज़्यादा काम आता है। ये लगाने के बाद इतना ज़्यादा सुंदर लगती है इससे आइज़ मेरी। और ये जो बहुत ज़्यादा जैसे घर की शादी होती है या बहुत ज़्यादा ये जब भी काम आता है, जैसे कि कोई बड़ी पार्टी वगैरह हो उसमें, ऐसे नॉर्मली तो ये ज़्यादा काम नहीं आता। बाकी ये सारे न्यूड्स कलर है ना, तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो अभी ऐसे कैसे ही रखे हुए हैं, कोई काम में नहीं आ रहे। तो जी हाँ, क्योंकि मेरे काम में आता है ये वाला मेरे बहुत काम में आता है, और ये मुझे शादी में दिया गया था वो है, और अभी तक भी मैंने इसको संभाल के रखा है। मेरी शादी को पूरे 10 साल हो गए हैं, होने वाले हैं मतलब दिसंबर में, और फिर भी ये अभी तक भी मेरे पास है, क्योंकि मुझे इसी के कलर अच्छे लगते हैं, जिसमें ये वाला जो है लाइट बेबी पिंक, ये काम आता है मेरे। तो ये ब्लश लगाने के काम आता है। बाकी देखो ऐसा नहीं है कि ब्लू कलर खत्म हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा काम आता होगा। ये तो क्या है, जैसे कि टिन्नू जब छोटी थी ना, तो इसमें उंगलियां कर करके उसने ये सारा तोड़ रखा है, ख़राब कर रखा है। तो मेरे जो काम में आता है वो है गोल्डन, और एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसको अब रखते हैं साइड में। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी ये फेयर लवली क्रीम। ये मेरी ख़रीदी हुई नहीं है, ये तो जब डुग्गू का फंक्शन हुआ था ना, तो उसमें जब मेकअप आता है तो उसमें ये क्रीम आई थी। मेरे काम नहीं आती, लेकिन ये रखी हुई है ऐसे ही। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी लिपस्टिक्स दिखाती हूँ सबसे पहले मैं आपको। तो देखो ये है ब्लू हेवन की। तो ये ब्लू हेवन जो कंपनी है, ये उसकी लिपस्टिक्स हैं, और ये मैट में है। और ऐसे मेरे पास एक देखो, ये मजेंटा कलर में है, ये थोड़ा सा न्यूड कलर में है। मुझे न्यूड कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे न्यूड मेकअप ही ज़्यादा पसंद आता है वैसे। ये देखो, ये 3 मैंने ली थी राजस्थान से, जब अभी मैं मार्च में गई थी तब। ये 3 ठीक है, अच्छा रिज़ल्ट है इसका। लगाने के बाद इसकी कोई मतलब पपड़ी वगैरह नहीं आती है, और अच्छे से लिप्स हमारे दिखते हैं। अच्छा है, ये भी ब्लू हेवन की है, ये भी न्यूड कलर ही है। मैंने बताया ना जैसे कि मुझे न्यूड मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है, और ब्लू हेवन का मेकअप भी मुझे अच्छा लगता है। क्रीमी सी ये वाली जो है, ये लिपस्टिक मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है थोड़ी सी, क्योंकि मुझे ब्रश वाली लिपस्टिक के अकॉर्डिंग ये वाली जो लिपस्टिक्स होती हैं ना, ये वाली मुझे ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि इनको लगाने के बाद ना फेस पे एक अलग ही, लिप्स पे और फेस पे एक अलग सा ही एक ग्लो सा आ जाता है, या फिर एक अलग लुक आ जाता है, एक अलग। फेस पाउडर है ये भी बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है। ये मेरे देवर की शादी में मैंने लिया था, तो 3 साल तो उनकी शादी को हो गए हैं, और अभी तक भी ये मेरे पास है। तो ये हाल्फ एंड हाल्फ कोई कंपनी है, उसका है 2 वे केक। तो ये तो इसकी कोई बुराई नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये क्या है, मेरा मेकअप ना ज़्यादातर बच्चों ने ख़राब कर दिया। ये देखो, ये मेरे फेस के कलर के अकॉर्डिंग है। एक तो इसमें ये थोड़ा शाइन वाला है, शाइन लाने के लिए, और ये वाला वैसे ही है। मेकअप करने के बाद थोड़ा सा पाउडर वगैरह ये लगा लेते हैं हम, तो हमारा मेकअप थोड़ा सेट हो जाता है। फिर मैं दिखाऊंगी आपको मेरा आई लाइनर। ये देखो, ये है ब्लू हेवन का नहीं लिया था ये मैंने, ये तो है हिलरे रेओडा, इस टाइप की कोई कंपनी दिखा रहा है इस पर। लेकिन ये भी गाइज इतना अच्छा लाइनर है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। लगाने के बाद तो आइज़ मेरी ऐसी हो जाती है, बिल्कुल बड़ी बड़ी सी आइज़ नज़र आती है, और बहुत अच्छा लाइनर है ये मेरा सच में। जेट ब्लैक। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये है स्विस ब्यूटी का सेलेक्टेड सुपर रेडिएंट स्किन टिंट। तो गाइज़ ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना, बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको लगाने के बाद मेरे फेस पे एक सडनली एक ग्लो जो होता है ना, एक ग्लो आ जाता है। इतना अच्छा ये टिंट है। वैसे तो मुझे मेकअप के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन जब मैं मेकअप लेने जाती हूँ ना, तो वही मैं तो वो दुकान वाले भैया को ही बोल देती हूँ कि भाई भैया मुझे मेकअप के बारे में इतना कुछ नहीं पता है, आप अपने हिसाब से ही मुझे मेकअप दे दीजिए, मुझे ये चाहिए। तो वो वैसे मेरे स्किन को पहले देखते हैं कि कौन सा कलर मेरे ऊपर लगेगा, तो उस हिसाब से वो मुझे देते हैं। तो ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मैं कहना चाहूँगी कि आपको भी ये लेना चाहिए। उसके बाद देखो, ये हाइलाइटर, इनकी क्या हालत हो रखी है, क्योंकि पुच्चू क्या करती है, इसको लिपस्टिक समझती है, और जब मैं मेकअप कर रही होती हूँ ना, तो उठा के ले जाती है। देखो अब तो बाहर भी नहीं निकल रहा, और ऐसा नहीं है कि ये मैंने खत्म कर दिया, और मैंने तो बिल्कुल भी इसको यूज़ ही नहीं किया, इसको ख़त्म भी नहीं किया। वो ले लेके जाती है, और उसने, हाँ देखो निकल रहा है अब। पुच्चू ले लेके जाती है, और अपने फेस पे, अपने लिप्स पे इसको लिपस्टिक समझ के वो मसल लेती है। तो ये पूरा भी भरा हुआ है, ये बिल्कुल भी मैंने यूज़ ही नहीं किया। तो ये भी 3 साल पुराना है, और ये संजू भाई की जो शादी हुई थी मैंने तब ही लिया था, इसका कोई यूजेज़ नहीं है। तो ये ऐसे ही रखा हुआ है। बोला ना मैंने कि जैसे मैं तो दुकान वाले भैया को ही बोल देती हूँ कि मुझे तो मेकअप चाहिए, आप सब कुछ दिखा दीजिए, जो मुझे पसंद आएगा वो मैं ले लूँगी। क्योंकि एक नाम होता है ना, जैसे कि हम नाम लेके बोलते हैं कि हाइलाइटर चाहिए, या फेस पाउडर चाहिए, या फिर जैसे कुछ चीज़ें होती हैं मोटी मोटी जो मुझे पता है, जैसे कि लाइनर होता है, लिपस्टिक होती है, बिंदी होती है,
फेस पैक होता है, फेस पाउडर होता है, ये सब तो पता है, लेकिन आजकल ये जो टिंट वगैरह आने लगे हैं ना, इसके बारे में तो मुझे अभी लेटेस्ट ही पता चला है, नहीं पता था। और ये है मेरा कलर क्वीन का फेस पैक है ना ये, अच्छा प्राइमर है ये, विथ प्राइमर, इसमें प्राइमर मिक्स है और ये वाटर प्रूफ है। और फाउंडेशन, तो ये है फाउंडेशन, देखो गाइस मुझे ये भी नहीं पता ये फाउंडेशन है, तो ये है फाउंडेशन। तो ये भी मैं बोलना चाहूँगी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सच में। देखो इसको मुझे लगाते लगाते 3 साल हो गए हैं। इसको भी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप ना उसी टाइम ख़रीदा था शादी में, क्योंकि मेकअप ख़रीदने का देखो फ़ायदा तभी है जब घर में आपकी शादी वगैरह हो, और उसके बाद उनकी शादी के बाद घर में कोई शादी आई ही नहीं तो मेकअप मैं घर में यूज़ करती ही नहीं हूँ। घर में तो देखो मैं नहाई और नहाने के बाद मैंने हल्का सा कोई लोशन वगैरह या नॉर्मल सा कोई क्रीम भी मैं घर में नहीं लगाती हूँ, एक नॉर्मल सा एक लोशन सा लगा लिया और उसके बाद बिंदी लगा ली और लिप बाम, ये वाली जो लिप बाम है ना ये मैं लगाना पसंद करती हूँ। देखो ये भी स्विस ब्यूटी की है और ये तो मेरी वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द माई फेवरेट है ये देखो ये जेली वाले उसमें है और ये इतना अच्छा पिंकिश जो लुक देती है ये मेरे ऊपर। तो मुझे तो बस ये और बिंदी बस ये चाहिए मुझे डेली यूज़ में, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इनमें से। तो ये सब जो मेरा मेकअप है ना ये सब तो गाइज़ मेरा शादी वगैरह पार्टी वगैरह या फिर मेरा मन हो गया किसी दिन कि हाँ तो मेकअप कर लेती हूँ तब ये मेरे काम आता है, नहीं तो ये मेरे काम नहीं आता इतना ज़्यादा मेकअप, इसलिए इनको इतना टाइम हो गया रखे। और ये देखो ये तो मैंने ऑनलाइन में जब एक बार फ्लिपकार्ट वगैरह चला रही थी ना तो उसमें लिपस्टिक्स आ रही थी तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कौन सी मंगाऊँ। तो उसमें वो एक कंपनी थी जस्ट हर्ब्स करके, तो वो बिल्कुल नेचुरल दिखा रहा था कि इसमें किसी तरीके के कोई केमिकल या किसी तरीके की कोई साइड इफेक्ट वाली लिपस्टिक नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है। तो मैंने सोचा ठीक है मैं भी मंगवा के देखती हूँ। तो पहले ये छोटी वाली लिपस्टिक्स मैंने सोचा था कि ये मैं चेक करूँगी मंगवा के, तो इनको मंगवाए हुए मुझे कम से कम 7-8 महीने हो गए हैं और ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाई क्योंकि मुझे घर में लिपस्टिक्स वगैरह ये सब लगाना पसंद ही नहीं है। तो ये ऐसे कैसे रखी हुई है, बस क्या होता है ना कि जब मैं मेकअप को लेके ये बॉक्स लेके जब मैं बैठती हूँ ना तो बच्चे आके मेरे दोनों की दोनों लड़कियाँ आके पहले बैठ जाती हैं कि हमें मेकअप करना है। और फिर वो छोटी वाली ये पुच्चू मेरी सो गई है तो ये पुच्चू क्या करती है उसमें उंगली वगैरह डाल के उसको पूरा ख़राब कर देती है। और ये वो होता है ये लिपस्टिक, तो देखो भाई ये तो बहुत ज़्यादा चर्चा में, और ये लिपस्टिक ऐसी है कि इसको कौन नहीं जानता होगा, हर लेडीज़ इसको जानती है। ये ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है और ये लगाने के बाद थोड़ा पिंक लुक देती है। तो ये तो भाई मैं अपनी मम्मी से लेकर आई थी क्योंकि यहाँ पे तो ये लिपस्टिक पता नहीं कहाँ मिलती है कहाँ नहीं मिलती, मुझे नहीं पता, सोम बाज़ार वगैरह में मिलती होगी, लेकिन ये लिपस्टिक मैं अपनी मम्मी से लेकर आई थी क्योंकि फिर मैंने ऐसी लिपस्टिक यहाँ पे ढूंढी ना तो मुझे तो गाइस मुझे नहीं मिली, तो उसकी जगह फिर मैं ये लेकर आई हूँ। और ये भी सेम ही है इस तरीके से जैसे लगाते हैं ना, तो ये भी पिंक की लुक देती है। और मुझे ऐसी ही लिपस्टिक चाहिए जो लगाने के बाद लिप्स पे भारी सा ना लगे और लगाने के बाद लिप्स सूखे से ना हो जाएँ, बिल्कुल सॉफ्ट हमारे लिप्स रहें और पिंक से रहें। तो बस ऐसा मुझे पसंद है, तो ये मेरी फेवरेट बन गई है सारे मेकअप में अब तक। तो इनको मैं रख देती हूँ। और ये वाली है किस लिप, ये है किस लिप, तो ये है डार्क पिंक कलर। तो ये कलर भी गाइस मुझ पे लगाया हुआ बहुत अच्छा लगता है, ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की हुई है और ये होगी 2 साल पुरानी लिपस्टिक मेरे पास। तो देखो अब ये इतनी हो गई है, अब थोड़ी सी ये क्या है एक्सपायर भी हो गई है। तो जब मैं नई थी ना ये लिपस्टिक तब मैं इसको यूज़ किया करती थी ना तो ये बहुत अच्छी लगती थी लिप्स पे, अब थोड़ी सी ड्राई सी हो जाती है तो मैं अब इसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखो क्या हालत कर रखी है मेरा हाईलाइटर। ओह शिट, ये सच में जब मैं शादी वगैरह में जाती थी ना तब मैं इस हाइलाइटर को ज़रूर लगाया करती थी क्योंकि मुझे बहुत पसंद था ये, इसको लगाते ही ना मेरे फेस पे एक ग्लो आ जाता था लगाने के बाद। और मेरी पुच्चू ने देखो इस हाइलाइटर का क्या हाल कर दिया, देखो पूरा तोड़ दिया। अब किसी की शादी वादी आएगी या कोई बड़ा फंक्शन आएगा तभी मैं मेकअप दोबारा से खरीदूंगी क्योंकि इतना सब कुछ है, फिर ये ख़त्म नहीं होता और फिर नया सा खरीद लो तो वो रखे एक्सपायर ही होना है, ख़राब ही होना है, काम में तो आएगा नहीं क्योंकि डेली यूज़ में मैं मेकअप करती ही नहीं हूँ। आजकल थोड़ी सी रील्स बनाने लगी हूँ तो मैंने मेकअप करना चालू भी कर दिया है, नहीं तो मेकअप काम ही नहीं आता था। और ये है आईब्रो पेंसिल, तो आईब्रो पेंसिल का तो भाई कंपनी का नाम वाम ही हट गया है तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, बस कलर्स दिखाई दे रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, तो इसको साइड रखते हैं। और देखो अगेन लिप ग्लॉस, मुझे पिंक लिप्स और ग्लोसी लिप्स इस टाइप से मुझे बहुत पसंद है, मतलब कि बिल्कुल भी वेट ना लगे लिप्स पे और शाइनी से लिप्स हों, पिंकी से लिप्स हों, तो इस टाइप के मुझे पसंद होते हैं, तो ये भी मेरा फेवरेट है। ये है मेबलिन की, तो ये तो गाइस मैं क्या ही बताऊं, अगर आपको डार्क कलर की लिपस्टिक्स अगर पसंद हैं तो भाई इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। एक तो मेबलिन हो गई और एक हो गई उसकी लैक्मे की, ये दोनों ही लिपस्टिक एक शुगर की भी आती हैं तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ती हैं, तो ये आप ले सकते हैं, ये ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं। और जैसे कि ये आ जाती हैं 300, 350, 400 वाली भी होती है, तो ये तो ज़्यादा महंगी नहीं होगी। कितने की लाई थी मैं, बहुत टाइम हो गया इसको भी ना, 3 से 4 साल हो गए होंगे इसको मेरे पास रखे, ये मैंने 3 खरीदी थी, कहाँ गई अब तो मैंने फेंक भी दी।
तो गाइज़ ये मेरे पास ना 3 थी, एक रेड थी और एक न्यूड में थी और एक मेहरून कलर था। तो इसको लगाने के बाद ना इतना अच्छा फेस और इतना अच्छा लिप्स तो क्या ही बताऊँ मैं, इतने अच्छे लगते थे। जैसे कुछ लिपस्टिक्स क्या होता है ना, ऐसी होती हैं कि लगाने के बाद ना ऐसा लगता है जैसे कुछ भारी सा कुछ फेस पे रख दिया, कुछ लिप्स पे कुछ भारी सा लगा हुआ है, और खाना खाने के बाद क्या होता है कि वो ना लगने लग जाता है। खाना खाने के बाद तो ऐसा होता है कि पपड़ी सी निकलने लग जाती है, लिप्स सूखे से होने लग जाते हैं ना। तो ये वाली लिपस्टिक बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी, क्योंकि काश मैं अभी आपको लगा के दिखा पाती, लेकिन अभी मैं पिंक लगाने वाली हूँ, इसलिए मैं उसको नहीं लगा रही, क्योंकि हटाना मुश्किल हो जाता है फिर। और ये है मेरा, क्या है ये ब्लश है, और मैं इसकी कंपनी पढ़ रही हूँ एक्चुअली है ना, मेरे को बिना उसके दिखता भी नहीं। ये मार्स की है। मेरे ना गाइस चश्मा लगा हुआ है, और चश्मा ना पुच्चू ने तोड़ दिया है, तो मुझे जो छोटा लिखा हुआ होता है ना, उसको पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम होती है। तो ये मार्स का है, ये मैंने लिया था राजस्थान से, अभी लिया था मार्च में। तो ये भी बहुत अच्छा है। ये तो ऐसा है जैसे इतना सा एक छोटा सा डॉट लो और ऐसे लगा लो, और आपके गाल बिल्कुल पिंक से हो जाएंगे। इतना अच्छा ब्लश आएगा, मतलब लगाते हैं ना तब तो ऐसा बहुत डार्क दिखाई देता है। ये जब हम लगाते हैं ऐसा हो जाता है कि ये बिल्कुल जैसे सर्कस में से निकले हुए हम जोकर हैं। लेकिन फिर ये है ना, एडजस्ट होने में लेता है 5-7 मिनट लेता है ये एडजस्ट होने में। फिर जब ये एडजस्ट हो जाता है ना गाइस, तो वो इतना अच्छा लुक आता है फेस पे। तो मैं दिखाऊंगी अभी आपको। अब मैं आपको दिखाती हूँ बिंदियाँ। ये मेरी पार्टी वेयर बिंदियाँ हैं, सिंपल हैं, थोड़ा सा साइज़ बड़ा है इसीलिए ये पार्टी वेयर है। क्योंकि जब मैं साड़ी वगैरह जब वेयर करती हूँ, या फिर कोई हेवी सूट जब मैं पहनती हूँ ना, तो मैं ये बड़ी बिंदियाँ लगाना पसंद करती हूँ। ये थोड़ा सा ना वेलवेट में है और डार्क कलर की बिंदियाँ हैं, तो ये मैं तब यूज़ करती हूँ। घर में मैं छोटी साइज़ की जो बिंदियाँ होती हैं ना, वो लगाती हूँ। ये वाली ख़त्म हो गई है, अभी तो लानी पड़ेगी। दिख रही है ये छोटी सी बिंदियाँ, बिखर भी गई है बहुत सारी मेरे मेकअप बॉक्स में। तो ये छोटी जो बिंदियाँ हैं, ये मैं घर में लगाती हूँ। तो अब बारी है मेरी इस लिपस्टिक की। ये लिपस्टिक बताओ कहाँ की है ये लिपस्टिक, और कौन सी कंपनी की है? कंपनी नहीं लिखी इस पर, कंपनी तो नहीं लिखी, लेकिन ये लिपस्टिक है अमेरिका की। जी हाँ, ये लिपस्टिक अमेरिका की है। मेरे मामा जी के लड़के हैं, भैया हैं मेरे, वो अमेरिका से ये लिपस्टिक लेकर आए थे। अच्छी है लिपस्टिक, बस इसकी यही एक ख़राबी है कि ये ना मैट में नहीं है, ये लगान रेड कलर की है, देखो। तो ये क्या होता है कि जैसे लगाने के बाद फेस पे लुक तो बहुत अच्छा आता है, शाइनी सा है ना, शाइनी सा लुक आता है। लेकिन क्या है ना कि मेट में नहीं है, फिर जगह लगता है। जैसे बच्चों को गोदी लेती हूँ तो उन्हीं के, जैसे किस वगैरह दे देती हूँ बच्चों के, तो उन्हीं के लग जाता है, और उनकी ड्रेस पे लग जाता है, खाना खाने में हट जाती है। तो फिर इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं करती, रखी हुई है। बस कभी किसी को दिखानी होती है तो दिखाने के काम आती है कि हाँ ये निशानी है मेरे भैया की, अमेरिका से लाई हुई लिपस्टिक है ये। जा नहीं सकते तो ये एटलीस्ट वहाँ का मेकअप ही ट्राई कर लिया। और ये वाली जो लिपस्टिक्स हैं, ये वाली 24 आवर्स ये मैट में है, और इनका नाम क्या है? नाम इनका कोई ख़ास ऐसा लिखा हुआ नहीं है, बस एक इन पे ये देखो मैट लिखा हुआ है। और ये तो मैंने ली थी भाई शिवानी से। शिवानी की मम्मी ने अब घर में ही एक मेकअप के सामान की, कॉस्मेटिक सामान की शॉप खोली थी। तो मैंने करवा चौथ का टाइम था, तो ये तब की है, नवंबर में होगा करवा चौथ, अक्टूबर नवंबर में, तो ये तब की हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं भी उनसे लेके देखा, ट्राई करके देखती हूँ कि कैसी हैं ये लिपस्टिक्स। तो ये बहुत महंगी नहीं है, ये मुझे 100 की दी थी शायद उन्होंने। वो दूसरों को थोड़ा महंगा देती हैं, 150 की देती हैं, तो मुझे उन्होंने 100 में दी थी। तो मैं बताना चाहती हूँ शिवानी, अगर ये वीडियो देख रही है तो ये लिपस्टिक्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि लगाते हैं तब फेस पे लुक तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन ना ये पपड़ी दे देती है बाद में, तो इसकी ये खराबी है। और ड्राई लिप्स को ड्राई भी कर देती है बाद में, सूखे से लिप्स हो जाते हैं। तो ये है मेरी आईब्रो पेंसिल। तो ये है ब्लू हेवन की। तो ये मेरे पास ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल है, और ये भाई मेरे बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि मेरी जो आईब्रोज़ है ना वो लाइट है,
मतलब ये समझ लो मेरा तो पार्लर का खर्चा ही नहीं है। ना तो मेरे हाथों पे बाल आते हैं, मतलब कि बिल्कुल हल्के हल्के से जो रुए होते हैं जैसे कि जो बच्चों के आते हैं उसी टाइप से मेरे हाथ पैरों पे ग्रोथ है। और मेरे को देखो अपर लिप्स वगैरह मैंने जब से मैं आईब्रो वगैरह बनाने लगी थी फर्स्ट ईयर से, या आई थिंक सेकंड ईयर से मैंने आईब्रो वगैरह बनवानी चालू की थी। तो वो भी ऐसा नहीं है कि मैं लगातार बनवाती हूँ, मैं बनवाती थी उस टाइम पे भी 4 से 5 महीने के गैप में इस टाइप से बनवाती थी, क्योंकि आती ही नहीं थी। मेरी जो आईब्रो है ना उसकी ग्रोथ ही नहीं है गाइस, हाथ पैरों में भी नहीं है, बालों में, मतलब ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरे बाल और मेरे सिर में बहुत अच्छे से लंबे लंबे से बाल हैं, सुंदर सुंदर से बाल हैं। और जहाँ नहीं होने चाहिए वहाँ नहीं है, तो खर्चा भी नहीं है। मतलब पार्लर का खर्चा तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो मुझे कोई फेशियल वगैरह करवाने जाना पड़ता कि अपनी स्किन के लिए, और ना ही मुझे कोई आईब्रो वगैरह बनवाने जाना पड़ता। मैं तो थोड़ा बहुत मेकअप करती हूँ और उसी से मतलब मुझे अपना स्किन अच्छा लगता है। और ऐसा है भी कि जैसे ना पार्लर पे खर्चा करने का मन तब करता है हमारा जब घर का कोई फंक्शन हो। तो 2 बार ही मैंने, आई थिंक 3 बार, मेरी ज़िंदगी के जितने भी साल, अभी मैं 30 ईयर की हूँ, तो 30 सालों में मैंने अभी तक सिर्फ 3 बार पार्लर का मेकअप करवाया है। एक मेरी खुद की शादी में, और एक मेरी नंद की शादी में, और एक मेरे देवर की शादी में। बस इन तीनों ही टाइम में मैंने पार्लर से मेकअप करवाया। तो मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है गाइस, बहुत ही गंदा। क्योंकि पार्लर वालों का मेकअप एक तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो इतना मतलब भूत बना देते हैं सच में। और या तो किसी किसी के ऊपर ऐसा होता है ना कि मेकअप खिलता है, मेरे ऊपर पार्लर का मेकअप तो क्या, अगर मैं घर पे भी डार्क मेकअप कर लूँगी ना तो मेरे ऊपर मेकअप खिलता ही नहीं है सच में। मतलब मेरा तो ऐसा है जैसे कि 2-3 चीज़ें मैं लगाती हूँ तो मैं उसी में ही अच्छी लगती हूँ। जैसे कि एक मैं आईब्रो पेंसिल लगाती हूँ, एक बिंदी लगाती हूँ, एक लिप बाम लगाती हूँ, तो बस इसी में ही मैं अच्छी लगती हूँ। और मैं अगर मेकअप कर लेती हूँ ना तो सच में मैं खुद को ही अजीब सा लगने लग जाता है। तो वो पुरानी फ़ोटोज़ अगर मैं अब देखती हूँ ना अभी, तो मुझे ऐसा हो रहा होता है क्यों करवाया मैंने पार्लर में मेकअप, खुद ही कर लेती मैं, वो पैसे मैं रख लेती, मेरे काम आते। और इतने सच में बिल भी इतना बन गया था उस टाइम पे। आज से कितने साल पहले, 5 साल पहले जो मैंने मेकअप करवाया था वो मेरी शादी में तो मैंने 5,000 का करवाया था, यानी कि 2016 में। फिर मेरी नंद की शादी में मैंने उस टाइम पे उन्होंने लिए होंगे 3500 का मेकअप किया था। तो इतना घटिया मेकअप सच में इतनी बुरा बना देता मुझे भूत। अभी भी मैं अगर वो फ़ोटो वगैरह देख लेती हूँ तो ऐसा मन करता है सबको डिलीट कर दूँ, कितनी बुरी लग रही हूँ मैं, भूत नहीं लग रही हूँ। फिर मेरे देवर की शादी में वो क्या होता है, पार्लर वाली जो होती है ना वो माइंड ऐसा हमारा माइंड डाइवर्ट कर देती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो हमें ऐसे ऐसे बोल देती है कि हाँ आप पे तो ये हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा, आप पे ये वाला मेकअप अच्छा लगेगा, आपको तो करवाना ही चाहिए ये सब कुछ। तो उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आपको क्या सही लगता है, आपको कैसा मेकअप पसंद है, आपको वही करवाना चाहिए। और देखो किसी किसी पे तो मेकअप बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझ पे तो भाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बहुत सारी बातें कर ली आज मैंने आपसे। ये है ग्लैम 2 की लिपस्टिक। तो इस टाइप की लिपस्टिक्स मुझे पसंद है और अच्छा रिज़ल्ट है इसका भी। इसका जो कलर है देखो, ये कलर है इसका, डार्क कलर है। और ये लगाने के बाद तो गाइस थोड़ा सा ना जाटनी वाला जो लुक होता है ना, जाटनी वाला वो लुक आता है। और ये है टोमेटो कलर, टोमेटो है ना, रेड कलर, टोमेटो कलर जो होता है वो कलर है ये। और ये वापस से वन ऑफ माय फेवरेट न्यूड कलर। तो मेकअप सारा ख़त्म हो चुका है, बस इतना ही मेकअप था मेरे पास। और ये दोनों काजल हैं, और ये कौन सी कंपनी है ये भी देखो, ये नो लखा क्या लिखा हुआ कहाँ है, तो ना आधी से ज़्यादा चीज़ों के तो नाम ही मिट गए। तो ये एक नेचुरल क्रीम है जो कि फ्रूट क्रीम टाइप की क्रीम है, सर्दियों में जो लगाते हैं ना उस टाइप की क्रीम है। तो ये भी ख़त्म हो गई है, अब दोबारा से सर्दियों में लानी पड़ेगी। ये लेकमी की पीच मिल्क क्रीम है, नॉर्मल जो क्रीम नहाने के बाद यूज़ की जाती है वो है। तो जब मैं कभी सामान वगैरह लेने जाती हूँ ना तो मुझे शौक़ होता है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि नहीं ये तो मेरे पास होना ही चाहिए, ऐसा मेरे साथ नहीं होता है कि बस एक बार यूज़ कर ली ना मन नहीं है दोबारा लेने का। तो अभी मैं करने वाली हूँ मेकअप। तो मैं आपको अभी ये दिखाने वाली हूँ कि मैं डेली यूज़ में किस टाइप का मेकअप करती हूँ। सबसे पहले लगाऊंगी, इतना सा काफ़ी है।
हाथों से ही मैं लगा लेती हूँ, स्पंज वगैरह का यूज़ नहीं करती मैं ज़्यादा, क्योंकि वो भी मेरे पुच्चू ने ख़राब कर दिए हैं। तो देखो फ़र्क नज़र आ रहा है ना, इंस्टेंट ग्लो जिसे कहते हैं वो देखो, गालों पे शाइनिंग सी आ गई है और एक ग्लो आ गया है। ठीक है, अब मैं लगाऊंगी ब्लश। तो गाइज़ आज तो मैं आपको जो मैं घर में करती हूँ सिंपल मेकअप में वो करके दिखा देती हूँ, किसी और दिन मैं आपको पूरा मेकअप करके दिखाऊंगी, क्योंकि वैसे ही वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो ये लिप बाम, तो हल्का हल्का सा मैंने इसको ब्लश की तरह भी यूज़ कर लिया है, बिल्कुल लाइट लाइट, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं। अब कुछ नहीं, बस एक बिंदी। तो ये है मेरा फाइनल लुक। तो इसी तरीके का मेकअप मैं डेली रूटीन में करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लगाती, बस इतना सा ही मैं मेकअप लगाती हूँ। वैसे तो मैंने अभी टिंट भी लगाया है, लेकिन मैं डेली टिंट वगैरह तो मैं ये सब मैं डेली नहीं लगाती हूँ। डेली रूटीन में मैं डेली रूटीन में तो सिर्फ एक बिंदी और लिप बाम लगाना पसंद करती हूँ और एक आईब्रो पेंसिल, क्योंकि मेरी आईब्रोज थोड़ी लाइट लाइट है, बस इस वजह से, बाकी और कुछ भी नहीं लगाती। तो किसी दिन मैं आपको जब कोई मैं हेवी साड़ी या फिर हेवी सूट पहनूंगी, पार्टी वेयर सूट पहनूंगी, तब मैं आपको थोड़ा सा अच्छे वाला लाइनर, काजल वगैरह सब कुछ लगा के वैसा वाला मेकअप भी करके दिखाऊंगी। तो आप फिर मुझे कमेंट्स में बताना कि मैं ऐसे सिंपल ज़्यादा अच्छी लगती हूँ कि आप फिर पूरे मेकअप में। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। और मेरी एक शिकायत थी आप लोगों से कि आप मेरी वीडियोस को वॉच तो करते हैं लेकिन लाइक नहीं देते। अगर कोई कमी वगैरह लगती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगली बार उसमें सुधार कर सकूं, अपनी वीडियो को और अच्छा बना सकूं। तो प्लीज़ मुझे बताया कीजिए आप, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मत भूलिए। और कुछ गलतियां हो जाती है मुझसे बोलने में। होता है क्या है कि दिमाग में तो वही होता है, ऐसा लगता है कि हाँ सही ही बोला है, और फिर बाद में जब मैं अपनी वीडियो खुद देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैंने क्या क्या गलत बोल दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैंने गलत बोल दी हैं, जैसे कि एक ब्लॉग में मैंने क्रॉकरी बोलना था और मैंने ग्रोसरी बोल दिया था। तो होता है मुँह से स्लिप हो जाता है, मैं बोलना क्या चाहती हूँ और निकल क्या जाता है। और एक दूसरे ब्लॉग में मैंने कुछ बोला था, उसमें जैसे कि ये बोला था कि डेली रूटीन में हम इस टाइप का नाश्ता बनाते हैं, तो मैंने उसमें बोल दिया था डेली वियर में हम इस टाइप का नाश्ता बनाते हैं। तो वहाँ पे भी मैंने ये गलत बोल दिया था। तो होता ये है ना कि एक्चुअली फ्लो में निकल जाता है दिमाग में, तो होता है कि हाँ सही बोला है, फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि ये क्या बोल दिया भाई, ये तो गलत है। तो कोई बात नहीं, गलतियाँ इंसान से ही होती है। और प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए प्लीज़। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय बाय।